नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए शनि ग्रह के वक्री होने का फल, उपाय और सावधानी के विषय में। शनि ग्रह 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 139 डेज़ के लिए अपनी ही दूसरी स्वय राशि मकर राशि में रेट्रोगेट होंगे। तो इस समय में आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या फल ये आपको प्रदान करेंगे और क्या उपाय करें जिससे कि आप शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर पाएंगे, सब चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, शनि ग्रह आपके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में अपनी दूसरी स्वय राशि कुंभ राशि में रेट्रोगेट होंगे। सबसे पहले यहाँ पर रेट्रोगेशन को थोड़ा समझते हैं। रेट्रोगेशन होता क्या है? रेट्रोगेशन का मतलब है कि कोई ग्रह हमें पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है कि वह पीछे जा रहा है, परंतु ऐसा अंतरिक्ष में नहीं होता। जो ग्रह जिस धुरी पर अपने ट्रैक पर चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, जो उसकी डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है, परंतु हमें ऐसा अनुभव होता है कि वह पीछे की ओर जा रहा है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप हाईवे पर किसी कार से जा रहे हैं तो उस समय में आपके पास से एक फास्ट मूविंग कार निकलती है, तो उस अवस्था में आपको आपकी कार जिसमें आप बैठे हैं स्लो स्पीड वाली, वह पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, परंतु आपने गौर किया हो आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जब बराबर में से आपकी एक कार आपको ओवरटेक कर रही है। तो ये प्रतीत होता है, परंतु हकीकत में ऐसा नहीं होता है। अब फल इसके अवश्य बनते हैं, क्योंकि जब पीछे की तरफ ग्रह जाता है, पीछे के हाउस को देखता है, तो रिजल्ट नेचुरल सी बात है, वह अवश्य प्रदान करेगा। एक चीज़ और यहाँ पर देखी जाती है, इसमें ऐसा भी बताया गया है कि जब कोई ग्रह पीछे की तरफ जाता है तो वह उसका फेस जो है वो पीछे वाले हाउस की तरफ हो जाता है, वो पीछे वाले हाउस को देखने लगता है। जिस प्रकार से हम कभी कभी रोड पर चलते हैं या कहीं पर चल रहे होते हैं तो हम पीछे देखने के लिए थोड़ा सा फेस को घुमा लेते हैं, जिससे कि हम पीछे की तरफ भी देख पाएँ, जबकि चल आगे की तरफ ही रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है। बहरहाल अब ये आपको रिजल्ट क्या प्रदान करेगा? देखिए, जो तुला लगन वाले व्यक्ति हैं उनका अगर घर से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड या ज़मीन से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग रह गया पिछले समय में, 17 जनवरी 2024 से पहले का जो समय है, घर का रेनोवेशन कराना था, व्हीकल परचेज़ करना था, या कोई घर की रजिस्ट्री करानी थी, व्हीकल का परचेज़ करना था, उसका रजिस्ट्रेशन कराना था, इस तरह के जो कार्य हैं, अगर उनमें कुछ कार्य पेंडिंग रह गए, कैसे रह सकते हैं? हो सकता है इनमें से कोई कार्य पेंडिंग रह गया हो, या आप अपना घर खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पाए। अब ये 139 डेज़ का समय आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा कि आप अपने सपनों का घर खरीद लें। अपॉर्चुनिटी पिछले समय में भी आई होगी, कुछ लोगों ने कैच कर लिया, कुछ लोग रह गए। जो रह गए उनके लिए तो सोने पे सुहागे का समय है। जिन्होंने पहले कैच कर लिया उनके लिए एक और दोबारा से अपॉर्चुनिटी बनेगी, गोल्डन टाइम बनेगा। इसमें वे प्रॉपर्टी के लिए या व्हीकल के लिए कुछ अधिक कर पाएंगे, अपने सुख के लिए कुछ कर पाएंगे, अपनी ओल्ड एज के लिए कुछ कर पाएंगे। जिन व्यक्तियों की एज ज़्यादा है, ओल्ड एज में है, 50 प्लस है, तो 50-60 प्लस हैं, तो वे व्यक्ति अगर अपनी ओल्ड एज को प्लान करना चाहते हैं तो ये 139 डेज़ का समय उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। अपनी ओल्ड एज के लिए प्लानिंग कीजिए कि किस प्रकार से आप अपनी ओल्ड एज को अच्छी प्रकार से धर्म कर्म करते हुए व्यतीत कर पाएँ, सुखों के साथ, कोई दुख परेशानी आपके पास ना आए। इसके साथ साथ ये समय जो रहेगा, ये समय अवधि आपको आपके माता तुल्य स्त्रियों से भी जोड़ेगा, उनसे आपको सुख लाभ की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। परंतु इस समय में माता जी के घुटनों में या पैरों के नीचे के हिस्से में किसी प्रकार की कोई परेशानी होना भी यहाँ पर दिखाई देता है। अगर उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब रहती है और उनका रूटीन चेकअप इत्यादि चलता है तो उसे आप कंटिन्यू करें, छोड़े नहीं। भले ही रोग ठीक होता दिखाई दे रहा हो, परंतु ये 139 डेज़ का समय रिपीटेशन में आ सकता है, वो परेशानी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वे भी
अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखें, रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें। 139 डेज़ का समय है। जब आपने इतने समय तक मेडिसिन ली, रूटीन चेकअप कराए, तो इन समय में तो थोड़ा सा परेशानी दे सकता है समय, इसमें क्यों आप रिस्क लेते हैं? रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेडिसिन को कंटिन्यू रखें, डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहें, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, तो किसी एस्ट्रोलजर का भी सहारा ले सकते हैं। वास्तु कंसल्टेंट से एडवाइस ले करके, भूमि का परीक्षण करा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ओल्ड एज प्लानिंग के विषय में, तो ओल्ड एज प्लानिंग के लिए भी आप अपने आप से तो प्लानिंग कर ही सकते हैं, किसी प्लानर से भी एडवाइस ले सकते हैं और किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने ओल्ड एज के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ओल्ड एज में कोई मेजर डिजीज़ होने वाली है या नहीं होने वाली है, किस जगह रहेंगे, किस शहर में रहें और किस पूजा पाठ या धर्म ग्रंथ को हम पढ़ें जिससे कि मुक्ति के रास्ते भी खुले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आध्यात्म में किस प्रकार से हम उन्नति करें ताकि ओल्ड एज है आगे हमारा जीवन अगर बनता है तो हम उसे अच्छे प्रकार से जिएं, और अगर जीवन का यही सार पूर्ण हो जाता है तो मुक्ति किस प्रकार से हो, उन चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करें, लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि घर का रेनोवेशन कराने के लिए भी बहुत बेहतर है। घर का रेनोवेशन कराना हो, व्हीकल का रेनोवेशन कराना हो, उनका सुख लेना हो, उनसे सुख की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। इस समय में आप घर के अंदर रह कर के सुख की प्राप्ति करेंगे। अगर आप घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इस समय अवधि में घर का शिफ्ट होना भी दिखाई देता है। अब बात करते हैं उपाय के विषय में कि क्या उपाय करें। देखिए, इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको शनि मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। अपने पुराने वस्त्र, जूते चप्पल इत्यादि, साथ में कुछ भोजन पानी आप डोनेट करें, जरूरतमंद व्यक्तियों को आप डोनेट करें। शनि चालीसा का पाठ करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो ये था तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उपाय का वर्णन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।